everyone, welcome to Vortex classes. मैंने कल आपसे बातचीत किया था मेजरमेंट के बारे में। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लेक्चर पूरा नहीं हो गया। उसके तर्ज पे दूसरा मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इस पे हम बातचीत करेंगे और जो क्वेश्चन थे उस पे हम बातचीत करेंगे। जैसे इसके लिए क्वेश्चन था जो पिछले लेक्चर में जो बच गया था, उसका नाम है, प्लीज मैं डिस्प्ले करूंगा उस क्वेश्चन को फिर से। 387.194 मीटर को चेंज करना है हमें और भी बहुत सारे यूनिटों में। जैसे दिया हुआ है आपका हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर में ये गिवन ही है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर आपका लास्टली मिलीमीटर। इन सभी यूनिटों में चेंज करना था। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका हूं मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के तरीके को। मैंने बोला था आपको ध्यान रखना है मीटर कहीं इसके इन दोनों के बीच में आता है, और मीटर से छोटे यूनिट ये सभी हैं। ये 10 के रेशियो में कम छोटा है, ये 100 और ये 1000। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और मैंने बताया भी था कि अगर मैं मिलीमीटर में चेंज करना चाहता हूं तो एक आपको समझने के लिए पता है कि 1000 का रेशियो है, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। उसी हाफ में जितना मीटर गिवन होगा उतने से 1000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा मिलीमीटर में। मैंने आपको बताया भी था, पिछले लेक्चर का ही ये वीडियो है। वी नो दैट, इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिखेंगे उतने नंबर को 38, therefore 387.194 इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1000 से 387.194 इनटू 1000। ये लास्टली जो भी आंसर आएगा वो मिलीमीटर होगा। डेसिमल का मल्टीप्लाई का सबसे बढ़िया तरीका है कि सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्टली चेक कीजिए कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, उसको काउंट करके उतना डेसिमल लगा दीजिए। जैसे आपको पता है कि ये अगर डेसिमल को हम भूल जाएं तो 380 पता है कि इसमें मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो भी नंबर हो उसके 1 के साथ मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई हो, 100 का मल्टीप्लाई हो, 1000 का, बस आपको क्या करना है वो नंबर लिख के उतना जीरो आपको बढ़ा देना है। ये मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, जल्दी करना है तो आप ये कर सकते हैं। इसका हो जाएगा तब 387.194 30 आपको पुट कर देना है यहाँ पे। अब उसके बाद से आपको काउंट करना है, ये आंसर नहीं होगा, काउंट करना है कि डेसिमल कितने प्लेस पे है। तो 3 डिजिट पे है तो आपको 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। और इसका मतलब 0 का मतलब इधर का कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आंसर सिंपल सी हो जाएगा 3 इतना 3 1 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख 3,87,194 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसी हाफ में आपको अदर दो क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हो और भी क्वेश्चनों को। जैसे अभी मैं इसके हाफ पे दूसरे सेंटीमीटर में अगर चेंज करूं तो सेंटीमीटर में क्या होगा उसको समझते हैं। एज यूजुअल आप ऐसे ही लिखोगे, इसके साथ भी 1 मीटर इक्वल टू 1000 की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिखोगे। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ओके। और उसके बाद से अब 100 से मल्टीप्लाई होगा इस नंबर में, तब जो आंसर आएगा वो उतना सेंटीमीटर होगा। देखते हैं 387.194 इक्वल टू, अब आपका 387.194 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका जो भी आंसर होगा वो सेंटीमीटर होगा। इसका भी मल्टीप्लाई ऐसे ही, डेसिमल को भूल जाइए, नंबर के साथ 100 है तो 100 से 100 में 2 जीरो यहाँ पे पुट कर देना है। अभी डेसिमल के बाद हम बाद में सोचेंगे, पहले हम
एज यूजुअल जैसा नंबर लिखा है वैसे लिख के उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, 19400 आप उतार दोगे। अब आपको डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगाने हैं, 3 डिजिट के बाद। तो वंस, टेंस और 100 यानी डेसिमल यहाँ रहेगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। इतना हो जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर। अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। डेसीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली इसका आंसर आपका इधर पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। देखिए ध्यान से, जब आप डेकामीटर पे जाओगे तो अब डिवाइड वाला प्रोसेस यूज करोगे, यानी डेकामीटर मीटर से बड़ा यूनिट, और इसमें चेंज करने पे छोटा यूनिट और छोटा दिखने लगेगा, यानी जितनी ये वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, उससे छोटी वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सारे यूनिट जो मिलीमीटर थे, डेसीमीटर थे, सेंटीमीटर थे, ये सब छोटे, मीटर से भी छोटे हैं, इसलिए इनकी वैल्यू देख रहे हो, जहां जहां तक वैल्यू आपने निकाला है वो क्या है, बड़े हैं, जो गिवन वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आप उसी हाथ पे आप बड़े यूनिटों में चेंज करोगे, मीटर से बड़े यूनिटों में, तो उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। जैसे, और ये पता ही है कि आपको उसके केस में डिवाइड करना पड़ता है, बेसिकली क्या करना पड़ता है, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपका 387.194 मीटर, 194 मीटर। इसको आपको चेंज करना है अब डेकामीटर। तो आपको पता है कि डेकामीटर मीटर से 10 टाइम्स छोटा है, 10 टाइम्स छोटा है, यानी डिवाइड करना होगा। तो आप लिखोगे we know that, सीधे सीधे we know that 1 मीटर इक्वल टू 1/10। 1/10 का मतलब 10 से डिवाइड होता है, डिवाइड का प्रोसेस है, ठीक है। 1/10 क्या, 1 ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि 1 मीटर बड़े में छोटे होगा तो और छोटा हो जाता है। अब इसी हाफ में जो दिया है उस नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे therefore 387.194 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा मीटर, मीटर में होगा, तो इसको 387.194 डिवाइड बाई 10, ये आपका डेकामीटर है। इसमें हो जाएगा बेटा डेकामीटर, ओके, ध्यान दे रहे हो, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको 10 में 1 डिजिट है, 1 प्लेस 0 है, 1 केवल 0 है, तो आप डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.7194 डेकामीटर। ये पहले वाले वैल्यू से छोटा है, 38 है, टेंसी में है, टेंसी तक वैल्यू है, यहाँ तक 100 में था। तो मैंने आपको बताया बेटा छोटा यूनिट बड़े में चेंज होता है तो उसकी वैल्यू घटती है। तो इस भी हिसाब पे आप चीजों को समझ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे ऐसे ही हेक्टोमीटर के बारे में। अब हेक्टोमीटर में और 10 टाइम वो छोटा होता है, यानी 100 टाइम अब डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो सारा लाइन वैसे ही रहेगा, बस वहां पे 10 की जगह पे 100 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन है, बस इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। 1 मीटर इक्वल टू 1/100 हेक्टोमीटर, बस। यानी अब 100 से आप यहाँ पे समझिएगा, जो भी नंबर है होगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे 1 के। तो वैल्यू पुट करते हैं 387.194 मीटर इक्वल टू 387.194 डिवाइड बाई 100, ये आपका किसमें हो जाएगा, हेक्टोमीटर, यानी एचएम लिखेंगे, ओके। अब देखो 100 में दो जीरो है, तो पॉइंट यहाँ से रिप्लेस होके यहाँ पे आ जाएगा और छोटा हो गया,
3.87194 हेक्टोमीटर। ओके, तो ये आपको यूज करने हैं तरीके, जिससे कि आसानी